पहली बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये अभियान सरकार के द्वारा संचालित नहीं किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान है। नहीं, आपका जो सवाल है, इसका उद्देश्य ये नहीं है, वोट बटोरने का उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य है अधिक से अधिक लोगों को भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य बनाया जाना। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य बनेगा, तो ये तो जाहिर सी बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा और वोट भी उसे देगा। क्यों किसी भी भारतीय जनता पार्टी के जिले के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, बूथ के पदाधिकारी से संपर्क स्थापित कर सकता है, वो उसे सदस्यता ग्रहण करा देंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यू हिंदुस्तान 24 में। और आज हमारे साथ में खास मेहमान योगेश रोहेला जी, जो भाजपा के मजबूत कैंडिडेट हैं, वो हमारे साथ हैं और उन्हीं के ऑफिस पर आज आना हुआ, तो उनसे बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं। सर, स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे चैनल न्यू हिंदुस्तान 24। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला प्रश्न हमारा सरकार की नीति को लेकर है। सरकार की जो नीतियां हैं उस पर किस तरीके से कार्य हो? देखिए, भारत सरकार की नीतियां आपके सामने स्पष्ट हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम जनता के कल्याण के लिए, उनको लाभ पहुंचाने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं संचालित की हुई हैं उनके द्वारा, जिसका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आम जनता को निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। भारत में चारों ओर हाईवे बनाए जा रहे हैं, जिससे जनता का आवागमन अच्छा हो। घर घर शौचालय बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अनेक प्रकार की योजनाएं हैं जिनका लाभ जनता को दिया जा रहा है। प्रश्न आपसे ये है, सरकार ने अभी ऐलान किया है सतर्कता अभियान, जो ये अभियान चलाया है, तो उसके बारे में बताएं। देखिए, ये अभियान सरकार का नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का अभियान है। हमारे यहाँ हर 6 वर्ष के बाद प्राथमिक सदस्यता अभियान चलता है, जिसके अंतर्गत लोगों को भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य बनाया जाता है। उसी के क्रम में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान पूरे भारत में चला हुआ है, जिसका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाए और वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अवगत हो। सदस्यता ग्रहण करने के बाद हमें कौन कौन से लाभ ले सकते हैं? नहीं, लाभ तो ये है कि सदस्यता का उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जानें। और वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का सीधा मतलब है कि वो देश की सेवा करना ही उद्देश्य है। भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति के माध्यम से भारत की सेवा करती है। तो सर, प्रश्न आपसे ये है, आपकी भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत लीडर, तो अभी सरकार ने सदस्यता अभियान जो चलाया है, उसमें किस तरीके से वर्क हो रहा है और उसमें किस तरीके से व्यक्ति जुड़कर भारतीय जनता पार्टी से कार्य कर सकते हैं? देखिए, पहली बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये अभियान सरकार के द्वारा संचालित नहीं किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान है, जिसके अंतर्गत पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता इस कार्य में लगे हुए हैं। और इसका एक ही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया जाए, ताकि वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को, उसकी नीति को जान सकें और समझ सकें और एक राष्ट्रवादी पार्टी के सदस्य बने। जैसे आपने कहा कि इसमें कुछ लोगों को जोड़ा जाता है, भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है ताकि लोग इसमें जुड़कर कार्य कर सकें। पर हमारा प्रश्न आपसे ये है कि ये भी तो हो सकता है कि ये वोट बटोरने का कार्य कर रही हो भारतीय जनता पार्टी। नहीं, आपका जो सवाल है, इसका उद्देश्य ये नहीं है, वोट बटोरने का उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य है अधिक से अधिक लोगों को भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य बनाया जाना। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य बनेगा,
तो ये तो जाहिर सी बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा और वोट भी उसे देगा। जब उसे भारतीय जनता पार्टी की नीति अच्छी लगी है तभी तो वो सदस्य बन रहा है। प्रश्न सर आपसे ये है, अगर कोई आम नागरिक सदस्यता अभियान में जुड़ना चाहता है तो उसके लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, की जानकारी देंगे आप हमारे दर्शकों को? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक टोल फ्री नंबर दिया गया है। उस टोल फ्री नंबर पर वो मिस कॉल करके सदस्यता प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा दूसरा यह है कि वो किसी भी भारतीय जनता पार्टी के जिले के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, बूथ के पदाधिकारी से संपर्क स्थापित कर सकता है, वो उसे सदस्यता ग्रहण करा देंगे। तो आगे क्या कोशिश है सरकार की, किस नीति पर कार्य कर रही है आगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही सपना है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बना देना। और विकसित देश बनाने के लिए जो जो भी जरूरी काम है, सरकार वो सब काम कर रही है। चाहे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार मिलकर उसी दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है, जिससे 2047 तक भारत को एक विकसित देश बना दिया जाए। प्रश्न आपसे ये है, उनको अक्षय तृतीया अगर हम बात करें तो सदस्यता अभियान के तहत इस तरीके से रख रखाव हो रहा है। देखिए, सहारनपुर जनपद की गंगो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जिले के पदाधिकारी हैं, मंडल के पदाधिकारी हैं, बूथ के पदाधिकारी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के दिशा निर्देशों के मुताबिक सदस्यता अभियान में लगे हुए हैं और सभी सदस्यता लोगों को ग्रहण करा रहे हैं। इसके लिए हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता, हम सब लोग जनता के बीच जाकर उनको सदस्य बना रहे हैं। और गंगो विधानसभा के जो माननीय विधायक कीरत सिंह जी हैं, वो निरंतर इसके लिए अपने विधानसभा के पदाधिकारियों को प्रेरित कर रहे हैं और उनको एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। माननीय विधायक जी के दिशा निर्देशन में गंगो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। जैसे आप क्षेत्र में जाते हैं, घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो सदस्यता अभियान के तहत लोगों का रुझान बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भारतीय जनता पार्टी से हर व्यक्ति जुड़ना चाहता है। देखने में तो ये भी आया है कि बहुत व्यक्ति खुद संपर्क करते हैं कि जी हमको भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य बनना है, हमें बना दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विचार, लोगों की एक आशा है, वो जुड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से। और आगे किस नीति पर कार्य करेगी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश को मजबूत बनाना, देश को मजबूत बनाना, जनता के हित के लिए काम करना और 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना और जनता जनार्दन को वो सब सुविधाएं देना जिससे जनता का जीवन अच्छा हो और वो मजबूत हो।